अरे यार, आज ना मेरा मन नहीं है। कल देख लेता हूँ। आज नहीं हो पाएगा यार, आज तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, कल देखते हैं। यार नहीं यार, आज तो पहला टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो पाया। बाकी टारगेट्स क्या ही होगा, कल से पक्का, कल से पक्का। अगर आप लोग भी इसी लूप में अटके हुए हो, कल देखेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, तो इससे मुझे कबीर का एक दोहा याद आता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाए तो बहुरी करोगे कब। ये जो कल देखेंगे का आदत होता है ना, उसी को कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। हर चीज को आगे बढ़ा देना। और बेटा, अगर आपकी ये आदत है प्रोकास्टिनेट करने की, आपका कभी 90 प्लस स्कोर नहीं आ सकता। बट हर चीज की, हर मर्ज की दवा है। वैसे आज ये वीडियो आपके ये सबसे बड़े प्रॉब्लम की दवा है। तो देखना, ये मेरे खुद के पर्सनल टिप्स हैं। देखियो, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज कि फॉलो करना है 5 मिनट रूल। ठीक है, अब आप उठे हो और आपको पता है कि लास्ट वाला टारगेट बाकी है जिसमें मुझे केमिस्ट्री करना था। मान लो फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, तो तुमने लिखा हुआ था आज मेरे को केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर के 30 एमसीक्यूज करना है ना। इतना बड़ा टारगेट लो ही मत, जिसमें 1.5 घंटा लगने वाला है। यू नीड टू एटलीस्ट स्टार्ट स्टडिंग। स्टार्ट करो 5 मिनट से। तुम्हारे दिमाग में ये माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है यार आज मन नहीं कर रहा ना, बट एटलीस्ट आई विल स्टडी 5 मिनट्स। कम से कम 5 मिनट तो पढ़ूंगा। अब आप बोलोगे 5 मिनट पढ़ने से क्या ही होगा। आप ना एक लूप को ब्रेक कर देते हो। यू ब्रेक दैट लूप। लूप ब्रेक करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर तुमने ये लूप ब्रेक नहीं किया तो तुम्हारी बैड हैबिट जो है वो ब्रेक नहीं होगी। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई काम करने का मन ना करे तो सिर्फ 5 मिनट उस काम को एटलीस्ट शुरू कर दो। इससे तुम्हारा वो जो लूप क्रिएट करने होने वाला था ना कि नहीं करूंगा, आज ये नहीं हो पाएगा, कल देखूंगा, तो तुमने वो चीज को आज के आज कर ली। सो यू चेंज्ड योरसेल्फ। नेक्स्ट चीज, जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उसको छोटे छोटे टास्क पर डाल दो। बेसिकली गेमिफिकेशन कर दो। गेमिफिकेशन मतलब भाई ऐसा समझो गेम है। ठीक है, अब मान लो तुम लोगों को बायो का 2nd चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, स्कैरी, इजंट इट। अब 12th का अगर मैं बायो का चैप्टर ले लूं, 2nd वाला बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा है। ठीक है, कुछ 100-200 पेजेस लिखे हम लोगों ने लिटरली उसमें। तो आप सोच के तुमको लगेगा रिवाइज करते टाइम यार नहीं होगा, एग्जाम के टाइम देख लूंगा। फील हो रहा है? अब मैं बताती हूँ क्या करना है। इसको तुम स्टेप्स में ब्रेक कर दो। इसको तुम ऐसा रखो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आणि लेवल 4, ऐसे लेवल्स में बांट दो। ठीक है, जैसे पहले मैं सिर्फ नोट्स का सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल वाला पार्ट पढ़ूंगा, मतलब एक सब टॉपिक। फिर उसके बाद में 2nd सब टॉपिक पढ़ूंगा। फिर उसके बाद में मैं पूरा का मतलब 2nd 3rd 4th ऐसे बड़े बड़े चंक्स में उठाना। ठीक है, उसके बाद में मैं बोलूंगा पूरा का पूरा नोट जो है मैं रिवाइज करूंगा और अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो अब तुमको क्या लग रहा है, तुम लेवल वाइज जाते हो, तुम्हारा काम थोड़ा सा इजी हो चुका है। अब जैसे तुम सभी को 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स देना ही था, बट बचपन से अगर तुमको 12th का पढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं देते तो कितना कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसने 11th का एग्जाम्पल देती हूँ, 9th स्टैंडर्ड में सेम टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, और आपके 11th में भी सेम टॉपिक है जिसके अंदर है किंगडम प्लांटिंग। सब कुछ सेम है, बट उन लोगों को पिगमेंट्स नहीं पूछा गया, तुमको पिगमेंट्स पूछा है। दैट इज द डिफरेंस। छोटे छोटे चंक्स में खाना देते हैं ना तो गले में खाना नहीं अटकता। एग्जैक्टली वैसे अगर आप बड़े से टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर दोगे तो काम अचीवेबल लगने लगता है, इजी लगने लगता है, और इसके वजह से तुम उस चीज को प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे, तुम उस चीज को नेक्स्ट डे पे ढकेलोगे नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, जो तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसको रिमूव करो। आई नो तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है। अब फोन को आप रिमूव करने के अलग अलग टेक्निक्स ले सकते हो, जैसे कि आप फोन को दूसरे रूम में रख दो, अनदर रूम में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फोन से ही पढ़ते हो तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। बट स्टिल पढ़ते पढ़ते भी अगर तुम इंस्टाग्राम वगैरह पे जा रहे हो तो आप यहाँ पे फॉरेस्ट, फ्रीडम, ठीक है, कोल्ड टर्की, ये सब ऐप को ट्राई कर सकते हो। ये सब ऐप को ट्राई कर सकते हो डिस्ट्रैक्शन से
दूर रहने के लिए। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरी चीज, लोग पता है क्या करते हैं, तुमने ऑब्वियसली देखा होगा, तुम्हारे खुद का माइंडसेट होगा। आज तुम लोग एक प्लानर देख रहे हो जिसके अंदर लिखा है जुलाई से ऐसे पढ़ो कि सीधा 95% आए, तो तुम ना वो प्लानर देख के सच में जुलाई से ही पढ़ने जाते हो। तुम ये नहीं सोचते कि आज से पढ़ूंगा मैं, तो यू आर वेटिंग फॉर द राइट मूड, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। जब तुम सही समय का वेट करते हो, जब तुम सही समय का वेट करते हो, इट लीड्स टू ऑलरेडी पास्ड टाइम। इसका मतलब तुमने अपना ऑलरेडी टाइम जो है उसको पास कर दिया है, ऑलरेडी उस टाइम को लूज कर दिया है। समझा? तो अगर आप वेट ही करते रहोगे जब मूवमेंट सही होगा, जब लाइट रहेगी, जब तारीख 1 होगा, जब टेस्ट आएगा तब मैं करूंगा, तो बेटा तुम लोग उस चीज को आगे आगे ही डालते जाओगे। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, नाउ इज द राइट टाइम। समझे? जो वेट करता रहता ना, कल देखूंगा कल देखूंगा, वो कल ही देख लेता है, फिर उससे नहीं हो पाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी तुम्हारा मन करे कि यार मैं छोड़ देता हूँ, यार क्या ही हो जाएगा, कल देख लेंगे, अभी मैं थका हुआ हूँ, मैं दोस्तों के साथ जाने वाला हूँ, मैं थक गया हूँ, उस टाइम आस्क योरसेल्फ, विल दिस थिंग हेल्प मी स्कोर बेटर? अगर उसका आंसर नो आ रहा है ना, स्टॉप दैट थिंग इमीडिएटली। कोई मतलब नहीं है करके, क्योंकि अभी तुमको मजा आ रहा है, पर जब 12th में, इमेजिन करो, क्लोज योर आईज, इमेजिन आपने 12th का एग्जाम का फर्स्ट डे है, ठीक है, अब आप गए हो, अब आपके सामने में फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, आपने पेपर खोला और खोलते ही पहला क्वेश्चन ऐसा सीधा बाउंसर, फिर तुमको लगा ठीक है सेक्शन ए खराब हो सकता है, बी खोला फिर बाउंसर, सी खोला फिर बाउंसर, फिर तुमको याद आ रहा है कि तुम तो हर दिन बोल रहे थे कल देखूंगा कल देखूंगा, और लास्ट में सिर्फ एक बड़ा सा मैराथन देख के एग्जाम देने गए थे। उस टाइम जो तुमको रिग्रेट होगा ना, यू हैव नो आइडिया कि वो रिग्रेट कितना ज्यादा होता है। अवॉइड। इसलिए आपको मैंने सबसे सिंपल बात बोली, स्टार्ट विथ 5 मिनट। जो चीज करने का मन ना करे उसको एटलीस्ट 5 मिनट कर लो। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने सीटेट क्लियर कर रखा है, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ा रही थी। आई वाज लाइक यार क्यों ही सीटेट दूं यार, छोड़ यार, कंटाला आ रहा है। बट सीटेट इज अ क्वालिफाइड एग्जाम जो कि सिर्फ 7% लोग क्लियर कर पाते हैं। तो फिर मेरा जब मन नहीं करता था, मैं थक जाती थी पढ़ा पढ़ा के, तो फिर मैं बोलती थी ठीक है आज नहीं पढ़ पा रही हूँ, ठीक है 5 मिनट एटलीस्ट पढ़ूंगी। उस वजह से मैं 5 की जगह 50 मिनट बैठ जाती थी, क्योंकि मजा आने लगता था एमसीक्यू सॉल्व करने में। इसके वजह से आपको ये करना। अब ये नहीं सोचोगे कि पूरा सब्जेक्ट उड़ा होगा, टारगेट्स को डिवाइड कर दो, काम इजी हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये 5 स्टेप्स हेल्प करेंगे, और आप लोग अब काल करेंगे काल करेंगे काल करेंगे ये शब्द बोलना बंद कर देंगे। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में है, आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, देखो ये तो मेरी चीज ही ऐसी ऐसी आ जाती है ना पढ़ाई लिखाई की, कि क्या ही बताऊं। अगर आप बेटा 11th स्टैंडर्ड में है, तो वी हैव लॉन्च नीप एंड शौर्या बैच फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच है, क्योंकि मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड अस। यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे, इट इज वेरी नॉमिनल, इट इज जस्ट 6,500 फॉर 2 years एंड फॉर 1 year इट इज जस्ट 3,500 रुपीज। अब आप लोगों को फायदा 2 years में ज्यादा, बिकॉज यू आर सेविंग योर 500 रुपीज हियर, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके हमको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे लाइव लेक्चर्स हर दिन होते हैं, और आपको नोट्स दिए जाते हैं हैंड रिटन, आपको गाइडेंस दी जाती है, और सब कुछ दिया जाता है। अगर आप लोग 12th स्टैंडर्ड में, तो हम आपको संकल्प बैच के अंदर सब कुछ फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आपका 12th हमारे एकदम गाइडेंस के अंदर प्रॉपरली हो जाएगा, वो भी फ्री में। बस अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, एआई की फीचर्स चाहिए, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेदांतु का एप्लीकेशन है, उसके अंदर भी आप इसमें एनरोल कर लीजिए संकल्प बैच में। इट इज फॉर फ्री, एंड आप लोगों को बेनिफिट्स ये मिलेगा कि आपको वेद एआई के फीचर्स मिलेंगे। अगर आप सीईटी के लिए सीरियस है और आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपके लिए क्रैश कोर्स वी हैव लॉन्च, दैट इज मोरिया बैच, जो कि 3,000 का ही बैच है। इसमें वी विल मेक श्योर कि आप लोगों का सीईटी पक्का क्लियर हो जाए। Also, we have wonderful CET books for all of you. That is MHT CET Tattva books. It is one of the best books in the Maharashtra market, and it is just for 1,800 rupees. Also, we have a wonderful use for all of you. That is IB SAT. That is Instant Vedantu
स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। यहाँ पे अगर आपने ये पेपर क्लियर कर लिया, जो कि बहुत इजी होता है, आप लोगों को 90% स्कॉलरशिप मिल सकता है। अप्लाई कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। एंड ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स, जहां पे भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके नियर बाय है। बाकी आप लोगों को अगर और कुछ भी डाउट हो कि ये चीज कैसे टैकल करना है, वो चीज कैसे टैकल करना है, यू कैन डायरेक्टली कमेंट हियर एंड आई विल डेफिनेटली गिव अ सॉल्यूशन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू so much for watching till the end. Bye bye.